बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेडिकल हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैदे का अल्सर, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, मैदे के अल्सर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एक नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक फूड्स लेके। देखें, जितनी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं जो मैदे के अल्सर पे अक्सर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो मैदे का और सत्यानाश कर देते हैं। तो मैदे का अल्सर जब भी हो तो आपको ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ आना चाहिए, हर्बल मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, जो एक कुदरती तरीका इलाज है उसकी तरफ आना चाहिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैदे में अल्सर है, एच पायलरी है, या आपको कोई और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो ये वाला जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मैदे का अल्सर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसमें रीज़न्स बता दूँ कि मैदे का अल्सर पैदा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न्स क्या है। मैदे का अल्सर मोस्टली जो मैं क्लिनिकल विज़िट किया है पेशेंट्स ने, और जो मेरी रिसर्च है ये कहती है कि मोस्टली जो लोग सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं या कोई ड्रग्स लेते हैं तो उनको मैदे का अल्सर हो सकता है। सेकंड, गोश्त खो रहे हैं, वेजिटेरियन नहीं है, बीफ लवर हैं या मटन लवर हैं तो उनको मैदे का अल्सर हो सकता है। थर्ड, पानी का इस्तेमाल अगर कम करते हैं तो उससे भी मैदे का अल्सर होगा। फोर्थ, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनके तासीर खुश्क है, जिनके खुश्क चीज़ों का, ड्राई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको दूध से सख्त नफरत है, दूध नहीं लेते या बेकरी आइटम्स नहीं लेते या ऐसे फूड नहीं लेते जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा है। अब फाइबर और कैल्शियम किन चीज़ों में है, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो मैदे का अल्सर नहीं होगा। फाइबर और कैल्शियम दूध में है, आपको खजूर में मिल जाता है, आपको बनाना में मिलता है फाइबर और कैल्शियम। तो इसलिए इन चीज़ों का जब इस्तेमाल आप बढ़ाएंगे तो मैदे में अल्सर नहीं होगा। तो मैदे के अल्सर से बचने के लिए आप एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडे पानी से परहेज़ करें। अगर आप ठंडा पानी ज़्यादा पिएंगे, जो मैदे के जो खलियात होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो वहाँ पे ज़ख़म आता है, तो मैदे का वर्म बोला जाता है उसको, जी मैदे में ज़ख़म आ गया। अब आप जब एंडोस्कोपी करवाते हैं तो एंडोस्कोपी में नज़र आता है जी सोजिश हो गई है मैदे में ज़ख़म हो गया है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, आप ठंडा पानी मत पिएँ, रूम टेम्परेचर पे है, जो टेम्परेचर चल रहा है उस टेम्परेचर पे पानी पिएँ। ठंडा पानी कभी भी इस्तेमाल करें मैदे का सत्यानाश कर देता है। अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, देखें कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स और HCl और पेप्सिन का तेज़ाब होता है। देखें क्योंकि पेप्सिन ऑलरेडी हमारे मैदे में है, तो जिनके मैदे में पेप्सिन कम बनती है वो पेप्सी या कोक पीते हैं तो उनको बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो पेप्सिन पूरा कर देती है और उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी नहीं रहता। तो इसलिए जिनके मैदे में ऑलरेडी तेज़ाबियत है, जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है, तो वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें। थर्ड, वॉक लाजमी करें। वॉक आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को बेटर करेगी, खून की रवानी टांगों तक जाएगी, टखनों तक जाएगी, आपके सर तक जाएगी। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो वीकनेस है ब्लड की वजह से, तो वो वीकनेस सारी दूर हो जाएगी अगर आप सिर्फ वॉक करते हैं। तो वॉक बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 60+ हैं तो वॉक लाजमी करें। अब इन मेरी बातों पे अमल करते हैं तो काफ़ी हद तक आप ठीक हो सकते हैं। इसके साथ आप सैलिड में, दोपहर को आप रोटी मत खाएं, दोपहर को लंच में आप सैलिड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सैलिड में आपने क्या चीज़ें लेनी है, बंद गोभी जो है सैलिड के तौर पे यूज़ होती है, बंद गोभी, सैलिड पत्ता जो सलाद का पत्ता होता है वो, गाजर होगी, मूली हो गई, इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। ये कम से कम आप 300 से 400 ग्राम खाएं लंच में, रोटी मत खाएं, सिर्फ इसी का इस्तेमाल करें। सुबह मॉर्निंग में 1 कप आपने गोभी का जूस पीना है। गोभी का जूस बनाने का तरीका क्या है, बंद गोभी का जो फूल है उसको काटें, छोटे छोटे उसके पीस करें, उसको ग्राइंडर में डालें, ग्राइंडर में डाल के उसमें 1 गिलास पानी का डालें, तो जब वो सारा एक्सट्रैक्ट जो है वो उस पानी में आ जाएगा, वो वाला पानी सुबह आधा कप पी लें, बड़े वाला जो है वो तकरीबन 100 ml वो पी लें, दोपहर को 1 कप पी लें और असर के टाइम 1 कप पी लें। अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कि बजाय आप महंगी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, बजाय आप एंडोस्कोपी करवाएं, आप H पैलरी के टेस्ट करवाते फिरें, आप अपनी बॉडी के टेस्ट करवाते फिरें,
तो आप अपने आप को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। आपको मैदे का अल्सर है तो अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और किसी को कोई मसला दरपेश है तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट चाहिए तो मेरे अपॉइंटमेंट नंबर पे कॉल करके तशरीफ़ ला सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।